हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आई नो ये वीडियो आपको बहुत दिन बाद देखने को मिल रही है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करने वाली हूँ एचटेट 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में। मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि मैम एचटेट के बारे में बता दो, टीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में बता दो। जेबीटी के लिए बहुत ज़्यादा कहा बच्चों ने, जो आपके मेवात कैडर में जेबीटी की पोस्ट निकली थी, बट उस टाइम मेरे पास सच में बहुत कम टाइम था, इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं वीडियो बना सकूं। फिर मेरा जो सेटअप था वो भी यहाँ पर था जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ मेरे पास सेटअप भी नहीं था, तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकती थी। तो अब मैंने सोचा है कि आपको एचटेट की प्रिपरेशन मैं करा दूंगी, क्योंकि अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है और इस 2 महीने में हम एचटेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं वो सारा का सारा इस वीडियो में आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं एचटेट 2024 की, तो शायद आपके 7 या 8 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। मुझे इतना जरूर पता है कि दिसंबर मंथ में आपका एचटेट का एग्जाम कंडक्ट होगा। जो एचटेट होता है वो आपके 3 लेवल में होता है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, क्योंकि पहले भी हमने जो प्रिपरेशन की थी वो तीनों ही लेवल्स के लिए की थी। मुझे पता है पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने नोट्स भी लिए थे, सीडीपी के नोट्स लिए थे, हिंदी इंग्लिश के नोट्स लिए थे, तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल भी रहे थे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे जब आपका एग्जाम क्रैक हुआ था, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे आप वीडियो भी देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो मैंने लगा रखी है, वहाँ बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ये सीडीपी है, जैसे पिछली बार मान लो जिसने प्रिपरेशन की, किसी का 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, या फिर किसी ने टीजीटी दिया पास हो गया, वो पीजीटी की तैयारी करना चाहता है या पीजीटी का एग्जाम देना चाहता है, तो भी वो उन नोट्स के थ्रू पढ़ सकता है। वो नोट्स आपके लिए अब भी उतने ही यूजफुल रहेंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नया सिलेबस आ जाएगा या फिर कुछ न्यू ऐड हो जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने उसमें दे रखे थे वो सारे के सारे आपके अब भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी एज इट इज आपके यूजफुल रहेंगे। अगर किसी ने पहले वो नोट्स ले रखे हैं तो आप उन्हीं को दोबारा से रीड कर सकते हो। वीडियो मैराथन क्लास है, कंप्लीट मैराथन करा रखी है, 7 आवर्स की क्लास है, 6 to 7 आवर्स की क्लास है, आप उससे भी देख सकते हैं। वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके बाद आप उन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। तो अगर सबसे पहले हम पीआरटी के एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो पीआरटी में आपको पता है 90 मार्क्स में 60 का पोर्शन अलग रहता है और 90 का पोर्शन अलग रहता है। 60 मार्क्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है आपका सब्जेक्ट, और 90 मार्क्स में आपको कॉमन पोर्शन देखने को मिलता है। कॉमन पोर्शन की बात करते हैं तो कॉमन पोर्शन में 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी रहती है, उसके बाद आपकी 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश रहती है, फिर आपकी 10 मार्क्स का मैथ, 10 की रीजनिंग, 10 की हरियाणा जीके रहती है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है आपका 90 मार्क्स का सिलेबस। उसके बाद अगर हम कॉमन आपके सब्जेक्टिव की बात करते हैं फॉर पीआरटी के लिए, तो 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स की ईवीएस रहती है। मैंने ईवीएस की तैयारी भी आपको कराई थी, आपको कहा था, जैसे ईवीएस का सिलेबस चेंज हो गया था ना लास्ट टाइम में, मैंने आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करा दिया था। मैंने ये भी कहा था कि कोई भी भरोसा नहीं है कि आपका एग्जाम किस तरीके से आ जाए, और देखो पुराने पैटर्न पे आपका ईवीएस का एग्जाम आ गया था। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने वो वीडियोस देख कर गए थे जो मैंने प्रीवियस ईयर वाली कराई थी, उनके लिए बहुत यूजफुल रही थी। उन्होंने कहा था कि सारा का सारा ईवीएस का पेपर वीडियोस में से ही आया था और मोस्ट ऑफ सीडीपी भी वहीं से ही आपको देखने को मिली थी, तो आपकी वहां से बहुत ज्यादा यूजफुल भी हुए थे। किसी के मार्क्स 115 थे, किसी के 120 थे, किसी के 105 थे, किसी के 90 प्लस थे। यहाँ पर हमें मेरिट तो लेनी नहीं होती, 90 से वो अगर आपके कितने भी मार्क्स हैं तो आप पास माने जाएंगे। आप इतना जरूर करके चाहिएगा कि आप पास हो जाए, मेरिट लाने की कोशिश मत कीजिएगा, पास होने की कोशिश कीजिए। और पास होने की कोशिश भी आपको 100, अगर आपके मॉक टेस्ट में 100 मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप उस पेपर में भी पास माने जाएंगे, मतलब वहां पर भी आपका लेवल अच्छा ही रहेगा। अगर आप यहाँ पर 90 पर अटक रहे हैं, 92 पर अटक रहे हैं, 93 पर अटक रहे हैं, तो आप अपने लेवल को थोड़ा सा और बढ़ाइए, थोड़ा सा और कोशिश कीजिए और क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने यहाँ तो हम हमारे 90 से 92, 93 पर सही कर रहे हैं, एग्जाम में शायद हम डाउन चले जाते हैं। तो इतना टारगेट तो सेट करके चलिए कि यहाँ पर आपके 100 प्लस मार्क्स बन जाएं, तभी आपका एग्जाम जो है वहां पर क्रैक होगा। ठीक है, फॉर पीआरटी के लिए मैंने ये आपको बताया है। तो पीआरटी के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम प्रोसेस पहले वाला फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बता रखा था। वैसे भी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू बच्चे भी होंगे जो चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो पुराने भी होंगे, जो कहीं ना कहीं 1 मार्क्स से आधे मार्क्स से रह गए होंगे। तो सीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो सीडीपी के लिए सेम पैटर्न आप पहले वाला फॉलो कर सकते हैं। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे थे उन नोट्स को उनकी मल्टीपल टाइम्स रीडिंग ले सकते हैं। वो जो मैराथन क्लास मैंने करा रखी है उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अब दोबारा से स्टार्ट कराऊंगी सीडीपी पढ़ाना, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है,
CDP की क्लासेस आप हमारे चैनल से कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ 30 मार्क्स की CDP रहती है। और प्लस पॉइंट क्या रहेगा आपका इसमें, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए होंगे उन सबको उठाइएगा और उसके जो क्वेश्चंस है ना उन्हें सॉल्व कीजिएगा। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो 70% कवर हो जाता है। ठीक है, एस्टेट में अगर आपको अपना एग्जाम क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर जरूर से जरूर करके जाइएगा। बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रीवियस ईयर करना। तो आप प्रीवियस ईयर्स को कर सकते हैं। CDP के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। CDP के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो प्रीवियस ईयर के कीजिए। मॉक टेस्ट लगा लीजिए कहीं से, जहां से भी आपको अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है। 15 मार्क्स की हिंदी, 15 मार्क्स की इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश बहुत बार देखने को मिला सेम पैटर्न पर आती है। जैसे वही संज्ञा के टॉपिक, सर्वनाम के टॉपिक, विशेषण के टॉपिक, क्रिया विशेषण के टॉपिक, संज्ञा का टॉपिक, संधि विच्छेद का टॉपिक, ठीक है, अकर्मक सकर्मक क्रिया का टॉपिक, ये वाले मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखने को मिलते हैं और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मल्टीपल टाइम्स वैसे ही रिपीटेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पहले देखिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन है। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर भी देखेंगे तो भी यूजफुल रहेंगे। ठीक है, और वहां पर जो हिंदी के टॉपिक्स हैं वो देख लीजिएगा। अभी जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं इसमें से हर बार ही क्वेश्चन आता है, बट आपको ये देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप अपने प्रीवियस ईयर पहले देखेंगे, वहां से डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स हिंदी में पढ़ने हैं। ऐसा ही सेम पैटर्न आप इंग्लिश में फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आपको बहुत बेसिक टाइप में इंग्लिश देखने को मिलेगी। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, नरेशंस में से जरूर आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव में से आता है, ये पूछ लेता है कि बताइए एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, जिरंड है, पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं। जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स में से आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से, फ्रेजेस में से, अपोजिट वर्ड में से। इस तरीके के क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर देखकर वहां से आइडिया ले सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका 60 मार्क्स का सिलेबस कवर। हरियाणा जी के आपको सारी पढ़ लेनी है, क्योंकि हरियाणा जी की हर बार चेंज टाइप में आ जाती है। जरूरी नहीं है कि वैसे की वैसी पूछी जाएगी, बट 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर वाले एज इट इज आपके एग्जाम में उठाकर दे देता है, तो वहां से आपको थोड़ा फायदा हो जाता है। और मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको माथा खपाने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग आप सिर्फ इतना करके जाइए जैसा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वैसा ही पैटर्न देखने को मिलता है। तो जो आपका कॉमन सिलेबस है वो आपका प्रीवियस ईयर से भी अच्छे से कवर हो सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर कर जाते हैं। इसके साथ कहीं ना कहीं से आप थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए आप 7 मार्क्स मैथ में करेक्ट कर देते हैं, 7 रीजनिंग में करेक्ट कर देते हैं, तो भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं आपके लिए। ठीक है, तो 90 मार्क्स का यहाँ से कवर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ्स की और ईवीएस की, मैथ्स आपको अच्छे से करना है। फॉर पीआरटी स्टूडेंट्स के लिए ये उन्हें मैथ अच्छे से करना है। ठीक है, 1st to 10 तक का मैथ कर सकते हैं आप, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ज्यादातर आपके एग्जाम में ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो जो एंगल वाले क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलते हैं, लाइन वाले, सर्कल वाले, ट्रेंगल वाले, रेक्टेंगल वाले, कोन वाले, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं पीआरटी के लिए 30 मार्क्स में। ईवीएस की बात करते हैं तो मैंने कंप्लीट ईवीएस करा रखी है, सारे प्रीवियस ईयर्स मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से चैनल पर विजिट करते हैं, ईवीएस मैंने बहुत सारी कराई हुई है। आप ईवीएस की जितनी भी क्लासेस हैं सारी देख दीजिएगा, उसमें से पेपर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको और भी ज्यादा पढ़ने का मन करता है तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आप रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटीज रीड कर सकते हैं ईवीएस के लिए। अदरवाइज चैनल पर बहुत सारा कराया हुआ है ईवीएस, वहां से भी आप विजिट करके आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर किसी का सच में मन है अपना एग्जाम क्रैक करने का। तो ये था पीआरटी के लिए फॉर 150 मार्क्स की स्ट्रेटेजी का। और अभी मैं बता देती हूँ कि आप 60 डेज में कैसे तैयारी करेंगे। अपना एक टारगेट बनाए, मैंने ना मतलब टारगेट बनाकर आपको आपके साथ शॉर्ट वीडियो शेयर की हुई है। वो पहले पिछली बार जब मैंने आपको तैयारी कराई थी तो मैंने टारगेट रखा था 11 डेज टारगेट और 22 जिले कंप्लीट, इस तरीके से हरियाणा जी के कंप्लीट की थी। 10 डेज टारगेट हरियाणा की कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब कंप्लीट करा दिया था। तो 10 से 15 से 20 दिन में मैंने सारी हरियाणा जी के आपको पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी थी थ्रू माई नोट्स। जो भी नोट्स आपने पढ़े, जो भी नोट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, और उसमें से ही हरियाणा जीके के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आए थे।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप एक टारगेट सेट करेंगे, ऐसे टारगेट सेट कर लो कि इतने दिन में मुझे ये करना है, तो वो तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही सेट करने पड़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टीजीटी के एग्जाम की, तो टीजीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सब्जेक्ट पर फोकस रह सकते हैं। कॉमन सिलेबस सेम टू सेम रहेगा जो भी मैंने पीआरटी का बताया है। इसके बाद अगर हम जो आपका 60 मार्क्स का सिलेबस रहता है उसके लिए मैं बात कर लेती हूँ फॉर टीजीटी। टीजीटी के लिए आपको 6th से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज रीड करनी है, अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो देखो इंग्लिश था, तो इंग्लिश के लिए मैं बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है ये पैटर्न को बदल देते हैं। जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरा एग्जाम जो था वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, नेट तक के लेवल का एग्जाम में पूछा गया था। वो सबसे टफ एग्जाम रहा होगा एचटेट का, और मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ। चाहे आप 2023 का इंग्लिश का एचटेट टीजीटी का पेपर उठाकर देख भी सकते हैं। सलमान रुश्दी और मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, बहुत थोड़े नेट, जहां पर नेट के जो क्वेश्चन पेपर होता है उस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो अब जो एग्जाम हुआ था, इसके बाद जो एग्जाम हुआ था जो मैंने अभी देखा था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। 10 से लेकर 12 तक के ही क्वेश्चन, 6 से लेकर 12 तक के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। जो ये हम स्टोरीज पढ़ते हैं बुक्स में, इंग्लिश की जो स्टोरीज होती हैं उनमें से ही पेपर आया हुआ था, और पहले भी उसी पैटर्न पर आता था। तो आप वो सब कर सकते हैं, बहुत ईजी रहता है, मुश्किल नहीं रहता है, बहुत ईजी स्टोरी होती है। आप कोई भी एमबीडी गाइड्स लेंगे, उसमें से उसकी जो स्टोरीज हैं वो रीड करेंगे, रीड करने के बाद उसके बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे, तो वहां से आपका इजीली कवर हो जाएगा। ऐसा ही साइंस के साथ है। साइंस के लिए आप 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बट साइंस में मैं आपको बता देती हूँ, साइंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई देखने को मिलता है। मतलब उसमें ना आपसे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछे जाते हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है साइंस वाले वो ग्रेजुएशन लेवल तक की भी रखेंगे। मैथ्स के लिए, मैथ्स में भी सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस रहता है, 12 तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फॉर टीजीटी में। तो आप हिंदी में भी 6 से लेकर 12 तक का पढ़ सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम है जिसमें आप 6 से 12 तक का ही पढ़कर जाएंगे, बट साइंस में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, और वो सारे के सारे आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप उसकी तैयारी ग्रेजुएशन लेवल की कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एनसीईआरटीज को रीड कर सकते हैं। एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम पीजीटी की बात करते हैं, तो पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, ऑफकोर्स उसमें आपको मास्टर डिग्री का पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मास्टर डिग्री का पढ़ सकते हैं, 12th 11 12 जरूर पढ़ के जाइएगा, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, मास्टर डिग्री में से भी आते हैं, आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको भी कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका सिलेबस रहता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको मास्टर डिग्री का ही पढ़ लेना है, आपको +1 +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा का सारा पीजीटी के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आप पीजीटी के लिए पढ़ सकते हैं, और अपनी एनसीईआरटीज को फॉलो कर सकते हैं, आपके कॉलेज की जो बुक्स थी उन्हें फॉलो कर सकते हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़ी है उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के लिए आपको किसी पब्लिकेशन की बुक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स दिखती है ना, एचटेट 2 दिन में पास करें, एचटेट 10 दिन में पास करें, एचटेट 15 दिन में पास करें, तो वो मतलब बहकावे में मत आना। अपने सिलेबस पर, अपनी जो आपकी बुक्स हैं उन पर विश्वास रखना, उन्हीं को करना, मल्टीपल टाइम्स रीड करना, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, तो आपका एचटेट इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो कई बार एग्जाम होता है ना, जैसे हम बहुत बार रहते जाते हैं, हम बहुत बार एग्जाम में रह जाते हैं, बहुत बार 1 मार्क्स से रह जाते हैं, 2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो इसीलिए होता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस कम होती है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको ये देखना है कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको थोड़ा थ्योरी पे और फोकस्ड रहना है, अपने क्वेश्चन करेक्ट करने पर फोकस रहना है, ठीक है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से, नेगेटिव अप्रोच वाले लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि अब तो वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, अब तो पेपर ही नहीं होंगे, अब तो ये भी नहीं होगा, अब तो वो भी नहीं होगा, अब तो पढ़ने का भी फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो हमें नेगेटिव कर देते हैं, बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, ठीक है। अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।